कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों तो ये टाइम है शाम के 6 बज गए हैं। आज तो देखो मौसम कैसा हो रहा है। आज तो दोस्तों बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आज थोड़ा बादल से छा रहे हैं, नहीं तो ना 6:45 बजे तक भी काफी धूप सी रहती है। आज नहीं, आज तो मौसम सा वैसे धुंधला सा ही हो रहा है सुबह का। तो बस 7 बजे तक खाना मैं बना के रोज रेडी कर लेती हूँ, और शाम के टाइम पे हम ज़्यादातर हल्का खाना इसी तरह का खाते हैं। दाल चावल बनाऊंगी, मुझे तो चावल खाने नहीं है। बाकी काफ़ी दिन हो गए हमने चावल बनाए नहीं ना, तो दीपांशी और दीपांशी के पापा बोल रहे हैं कि चावल बना लो। बस मैं तो बस दाल के साथ रोटी खा लूँगी, और बिल्कुल 7 बजे तक मेरा खाना बन के रेडी हो जाएगा। और 7 बजे नेट या मंदिरों में घंटियाँ वगैरह बजने लग जाती है, आरती पूजा होने लग जाती है। फिर मैं अपने कानौर की भी आरती पूजा पूरे 7 बजे करती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से किचन में खाना बनाने के लिए। और ये आ गया दीपांशी। दीपांशी क्या कर रहे हो बेटा? हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हो? आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता की तरफ से एक प्यारा सा नमस्कार दोस्तों। तो वैसे मैंने आपके साथ सुबह की मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन तो बहुत बार शेयर की है, क्लीनिंग की रूटीन। बस काफ़ी दिन बाद में अपनी जो मेरी रात की दिनचर्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम जो है ना शाम के टाइम में बिल्कुल ही सिंपल सा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा तला भुना या ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाते। तो सिंपल सी दाल या फिर कोई भी सब्जी बनाते हैं ना तो बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। तो बस वही दाल उबाल रही हूँ। नवरात्रे चले हुए हैं, लहसुन प्याज वैसी कोई तो चीज़ डालनी नहीं है। बस खाली दाल में नमक मिर्च हल्दी ये डाल दी है, और बस इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक ये डाल लेंगे और टमाटर। और बाद में बस जब ये दाल अच्छी तरह से बन जाएगी तो इसमें जीरे का छौंक लगा देंगे, और पकदी में थोड़ा सा तेल डाल के। तो बस अभी और एक तरफ मैंने सिंपल ये चावल चढ़ा दिए। चावल भी हम की कोई किसी में कुछ नहीं डालते, खाली ऐसे पानी में उबाल के और थोड़ा सा पकदी में नमक डाल देती हूँ। तो ये शाम के टाइम में ऐसे हल्का खाना ठीक रहता है। हमें हमें सबको ऐसे ही हल्का खाना रात के टाइम में पसंद आता है। और ये जो कुकर अभी मैंने इसको रख दिया बनने के लिए। जब ये थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाएगा ना, यानी कि जो इसके ऊपर पकने के बाद हल्की जुगुड़ सी निकल जाएगी, तो उस जुगुड़ को निकालने के बाद ही मैं कुकर का ढक्कन लगाती हूँ। क्योंकि ऐसा इसीलिए करती हूँ दोस्तों, मैंने हमारे यहाँ पे मैंने बचपन में हमारे यहाँ बहुत बड़ा वैद्य था, और उसकी बताई हुई बातें सारी ठीक रहती थी। तो वो बताता था ये जो यूरिक एसिड होती है ना बीमारी, अगर हम तुरंत इस कुकर को बंद कर देते हैं ना, तो जो हमारे शरीर में ये दालें होते हैं ना, यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। अगर हम तुरंत इसको कुकर को ऐसे ही बंद कर देते हैं ना दाल डाल के, तो वो ना जो जिसके कारण यूरिक एसिड की बीमारी होती है, तो वो अंदर ही पक जाती है, और वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। तो कभी भी कुकर में अगर दाल बनाए ना, तो सबसे पहले थोड़ी देर उसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही बना लो ना, तो उसमें अच्छे से उसकी वो झाग वगैरह निकल जाती है ना। उस झाग को निकालने के बाद ही कुकर का ढक्कन को लगाना चाहिए। और यहाँ पे फिर ये टाइम हो गया था मेरे दिया बाती करने का, तो फिर मैं आ गई यहाँ दिया बत्ती करने। और अंदर किचन में बिल्कुल ही सिम आंच पे दाल पकने रखा है यूं, और उसका थोड़ा ढक्कन खुला रखना है, पूरा अच्छी तरह से नहीं ढकना, नहीं तो फिर सारी झाग सी बाहर निकल के सारा, यानी कि किचन पूरा गंदा हो सकता है। या सारा वो उबाल दे के सारा पानी बाहर आ जाता है अगर ऐसे ढक्कन से पूरी अच्छी तरह से ढकाए। तो उसको थोड़ा सा हल्का सा खुला छोड़ के ढकता, और बिल्कुल सीम आंच पे मैं अंदर उसको दाल को पकना रखा है यूँ। अभी दिखाती हूँ दोस्तों कौन सी झाग हमें निकालनी बहुत ही ज़रूरी है, वो निकाल देना। फिर ये हमारे गोड्डे, ये जोड़ों के दर्द है ना, ये बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं कि दाल खाने से यूरिक एसिड होता है, और ये यूरिक एसिड अगर हम ये जो झाग होती है ना ये दाल पे पहले बन जाती है, इस झाग को निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो जो यानी कि वैद्य जी बोलते थे वो सबसे ज़्यादा निकालनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस शाम के टाइम में मैं ऐसे आरती करती हूँ, तो दीपांशी भी मेरे पास ज़रूर बैठ जाती है, और इसको भी अच्छा लगता है। आज ये
बस थोड़ी रुस्सी हुई सी खड़ी है, ये बोल रही है कि मुझे थाली पकड़ाओ। और थाली दोस्तों इस टाइम थोड़ी गर्म हो जाती है, फिर ऐसे ये देखो कैसे मुंह भी बना रही है। फिर ऐसे ठीक नहीं रहता, बच्चे का हाथ उत जल जे, माता की जोत फिर हाथ से गिर जे। तो बस फिर ऐसे ही हम डेली का हमारा यही रूटीन है। ज़्यादा देर की तो पूजा पाठ नहीं करते, बस एक माता की आरती जरूर गा लेते हैं। तो बस इतना में मेरी ये जो झाग सी थी दाल की वो भी निकल गई थी। ये देखो ऊपर से जो झाग सी निकल जाती है ना, तो इसको निकाल के फेंक देती हूँ। और इतने में थोड़ी थोड़ी हल्की सी गल सी भी जाती है, फिर ही कुकर का ढक्कन में लगाती हूँ। हमारे जो पुराने लोग होते थे वो कुकरों में दाल नहीं बनाते थे, वो खुली बनाते थे। तो वो भी ऐसे पुरानी औरतें ये ऊपर की ये निकाल देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल के ये कुकर का ढक्कन तुरंत लगा देते हैं, और जो ये यूरिक एसिड की बीमारी का घर होता है ये अंदर ही पक जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो इसीलिए मैंने तो तब से ये चीज़ कभी भी दाल बनाती हो ना, तो उसकी वो झाग जो बनती है वो झाग निकाल देनी चाहिए, और चावलों की भी जहाँ तक हो सके निकाल देनी चाहिए दोस्तों। हो गया दोस्तों 8 बज गए। DQ चैनल पे ये कौन सा सीरियल है, मृदुल की दुनिया, ये सीरियल चल गया। और ये देखो शरारती बच्चे, फोन देखो किसका आ गया। ये शरारती बच्चे बिल्कुल नहीं सो रहे, दिखाओ फोन। ये तो बिल्कुल नहीं देगा फोन, अगर किसी का फोन बच जाता है ना तो ये बिल्कुल नहीं देता। ये सिर्फ अपने पापा को ही देगा, जहाँ इसका पापा होएगा। अब ये जा रहा है देखो पापा को ढूंढने। कहाँ पापा है ही नहीं इस रूम में भी। काट दे बेटे। और ये शरारती बच्ची एक ये शरारती बच्ची, ये भी बहुत वो है। चलो सो जा, चलो नहीं। बर्तन मांज रहे, चलो खाना पीना तो हमारा सारा इस टाइम हो चुका है, पर ये नहीं सोने में आ रहा। तो दोस्तों इस टाइम खाना पीना हमारा हो चुका था, और जिस टाइम मैं अंदर दिया बाती कर रही थी ना, उस टाइम में बहुत आंधी तूफान सा भी बहुत आ गया था, तो उस टाइम की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। बस थोड़ा सा फिर सारा काम छोड़ बैठ के अंदर बैठ गए थे। तो इसके पापा इस टाइम बाहर घूमने चले जाते हैं, और ऐसे में ये पारस है ऐसा है ना, ये जब तक अगर फ़ोन बज जाता है ना, अगर मेरे फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया ना, तो मेरे अलावा ये फ़ोन किसी को नहीं देता, सिर्फ मुझे ही देता, ना किसी को हाथ लगाने देता। अगर इसके पापा का फ़ोन आ गया, अगर पापा के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ गया, तो ये देखो ऐसे ही लेके इतना बेचैन हो रहा है, पर ना हमें ये दिखा रहा है कि क्या फ़ोन आया क्या नहीं। बस ऐसे ही शरारती बच्चा इधर से उधर खुद बेचैन होके घूम रहा है। और इसके पापा इस टाइम ठंडा सा मौसम हो जाता है ना, तो खाना खा के ना ये ऐसी गली में गांव के लोगों की यहाँ पे सभी की आदत होती है, थोड़ा टहलते ज़रूर है। तो ये सब टहल रहे हैं, वो टहलने गए हुए हैं। यार इसको पारस का बार बार उसके पापा का फ़ोन बज रहा है, तो इस चक्कर में ना वो सो रहा है, ना खुद भी इतना बेचैन हो रहा है, बार बार आया जा रहा है। अरे दूसरे तरफ खड़ा है वो भी, मैं उसको बोल रही बेटा अंदर चले जाओ अंदर चले जाओ। रात काफ़ी हो गई थी, इस टाइम 9:30 बजे के करीब हो गया था टाइम, क्योंकि काफ़ी देर तक इनको मैं सुलाने की भी कोशिश करी, पर ये नहीं सोने वाले। ये तो दिन में नींद निकाल लेते हैं, पर मुझे तो इस टाइम में बहुत सारी नींद आ रही थी। फिर ये मुझे सोने तो दे ही नहीं रहे थे यार, फिर भी मेरे बर्तन भी पड़े थे, तो मैं तो अपने सोच रही ये खेलते रहेंगे आराम से, मैं तो अपना बर्तनों का काम है तो फटाफट से अपने बर्तन है जो मेरे वही मांज ले। नहीं तो ज़्यादातर तो मैं पारस को सुला के फिर ये बर्तनों का काम मैं निपटाती हूँ। और अपने पापा का गुस्सा ये पारस का बच्चा मेरे पे उतार रहा है, इतना नटखट इतना शरारती बच्चा ना। इसका पापा कहीं गया हुआ था, यानी कि बाहर टहलने के लिए, यार इसके बार बार फ़ोन बज रहा ना, तो इसने क्या करा, मैं तो आराम से अपने बर्तन मांज रही थी, इस शरारती बच्चे ने पता नहीं इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं ये घमंड सा गोटने वाला अंदर से उठा के लाया, दूर से फेंक के मारा, इतनी ज़ोर से कमर में लगा। उस टाइम में तो गुस्सा बहुत आया था इस शरारती बच्चे पे, फिर क्या कर भी सकते हैं, ये अभी ना समझ है, छोटा बच्चा है। इतने प्यार से सब समझाते हैं फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे शरारती बच्चे गांव में सब है, शरारती इतना है ना बस पूछो ना। इतनी कमर में इस टाइम मेरे इतने पेन हो रहा है, फिर भी फटाफट से अपने बर्तन मांज रही।
एक टाइम में तो बस बर्तन छोड़ के बैठ ही गई थी। ऐसा शरारती बच्चा है ये। इसका भी ना पूरा पैर भरना पड़ता है, ये ना कुछ भी उठा के मार देता है। और इसको हम सब सिखाते हैं, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बस जब इसको तो ना पता नहीं किस पे तो चला गया। इतना गुस्सेल बच्चा, बहुत ज़्यादा जिद्दी और गुस्से वाला, शरारती, बस बहुत दिमाग की नस खड़ी कर देता है दिन भर में। और मेरा ध्यान उसकी तरफ है, कभी फिर ना दोबारा से कुछ ना कुछ मार दे उठा के। और अभी छोटा ही है, 2.25 साल का ही है। अगर ये बड़ा होता ना फिर तो ये पिटता मेरे से, क्योंकि अभी इसको ये खुद नहीं पता भी इससे क्या गलती हुई है क्या नहीं। अगर समझने वाला होता ना फिर तो इसका 1-2 थप्पड़ मैंने लगा देने थे कि ऐसे बड़ों पे ऐसे अपनी मम्मी को मारा। बस ऐसे समझा जरूर दिया था, बेटा अच्छी बात नहीं, आपने मम्मी को कुक कर दिया। फिर वैसे थोड़ा थोड़ा समझ तो गया था। बस क्या है, फिर बच्चा है, इसको इतनी तो बस बातों में दोस्तों मेरे बर्तन भी सारे मंज गए। थोड़ी देर पहले आंधी तूफान सी आई थी ना, तो इसीलिए सारा गात किरकिलास हो गया था। कुछ सामान अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ऐसे रखने में ना सारा कुछ, ऐसे कुछ भी सामान पड़ा रहता है तो अंदर रखने में सारा धूल मिट्टी भी सिर से में घुस गई थी। और वैसे भी चाहे फिर भी मुझे रात को आदत है, क्योंकि गर्मी काफ़ी होने लगी। जब भी नहाती हूँ ना तो नहाने से पहले ये मुल्तानी मिट्टी, इसमें गुलाब जल और चंदन, ये तीनों का पैक मैं चेहरे पे अपने अप्लाई करती हूँ। और ये मैंने होममेड ही बनाया है, कोई रेडीमेड नहीं। ऐसी मुल्तानी मिट्टी को पीस के और चंदन को घिस के और गुलाब जल, तीनों को मिक्स करके रोज़ चेहरे पे ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ। इससे ना चेहरा जब सुबह के टाइम में उठते हैं ना तो काफ़ी कसा कसा सा और एकदम शीशे की तरह ग्लोइंग सा चेहरा निकलता है। और रात को बस यही लगा के थोड़ी सी देर में इतना मेरा थोड़ा बहुत और काम होएगा। किचन साफ़ करनी थी वो साफ़ कर लूँगी, बर्तन अंदर रख लूँगी। और फिर जब इसको नहा के और फिर लेट के और एक बार अपने चेहरे पे गुलाब जल का फोया लगा के, यानी कि गुलाब जल का जो पानी होता है वो लगा के फिर आराम से सो जूँगी। तो बस ये है, हम हाउस वाइफ को, मिडिल क्लास फैमिली, हम ज़्यादा महंगे पार्लर में तो जाते नहीं हैं, ना ही हमारा इतना बजट होता कि जाके अपने महंगे महंगे पार्लरों में जाके अपने चेहरे पे कुछ कराए। तो हम बस घर में अपने इन्हीं घरेलू तरीके से ही अपने चेहरे को सुंदर बना के रखते हैं। तो बस ये बर्तनों का पानी भी सारा नुचड़ गया था, तो बस इसको टोकरे में भर के अंदर रख दूँगी। और बस यही थी आज तक की मेरी रात की दिनचर्या है। रात को भी हम काफ़ी हाउसवाइफ बिजी रहती हैं, दिन में भी काम, रात को भी काम। करीब 10 बजे के करीब सोना नसीब होएगा। तो इसी के साथ व्लॉग की भी करती हूँ समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। बाय बाय दोस्तों।